चलो ठीक हो गया। अच्छा, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया हो। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पावर रिसोर्सेज, ठीक है। पावर रिसोर्सेज सही है। हमने पढ़ा पावर रिसोर्सेज आपके पास वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको यूज़ करके आप एनर्जी बना सकते हो, ठीक है। हमने पढ़ा आपके पास पावर रिसोर्सेज दो तरह की होती है, एक नॉन रीन्यूएबल जो बार बार यूज़ नहीं हो सकती, एंड एक रीन्यूएबल जो कि बार बार लगातार यूज़ हो सकती है। हमने कोल को पढ़ा डिटेल में, कोल कहाँ पाया जाता है, क्या है ये, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी टाइप्स कौन सी है, बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, सही है। एंड स्टील इंडस्ट्री में इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। हमने फिर पढ़ा क्रूड ऑयल कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस तरह निकाला जाता है, सारे प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। हमने फिर ऑयल रिफाइनरी पढ़ा, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्रूड ऑयल को साफ़ करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती। हमने फिर इसके यूजेस पढ़े, इसको किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमने पढ़ा नेचुरल गैस, हमारे घर जो सुई गैस आती है ये कहाँ से निकलती है, किस चीज़ से बनी होती है, सही है। अच्छा, एलपीजी के बारे में पढ़ा हमने। हमने कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा एलपीजी के क्या एडवांटेजेस हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लास्ट टाइम हमने छोड़ा था न्यूक्लियर पावर पे। अच्छा, न्यूक्लियर पावर रिसोर्सेज। अब बेसिकली न्यूक्लियर पावर हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे दो तरीके होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के। आपके पास दो तरीके होते हैं, पहला फिजन एंड दूसरा फ्यूजन। फिजन में क्या करते हैं, हम एक बड़े पार्टिकल को तोड़ के दो छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। एंड फ्यूजन में क्या होता है, हम दो छोटे पार्टिकल्स को फ्यूज़ करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जिसमें इन दोनों प्रोसेसेस में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब्स बनाते हैं हम, मिसाइल्स बनाते हैं, बिजली तक बना सकते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली कहाँ पाया जाता है। बेसिकली आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में कहाँ पे, आपने कनुक, चनुप एंड चनुप 2 याद रखना है, ठीक है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट एक है, एक आपके पास चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एंड एक आपके पास चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2। आपने बस चश्मा एंड कराची याद रखना है, ठीक है। कराची से कराची से आपके पास ये क्या नाम है न्यूक्लियर का बेसिकली जो है ना चश्मा बहता है, बस याद कर लो, ठीक है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, सही है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 डन हो गया। कनुप, चनुप एंड चनुप 2। अच्छा, अब बेसिकली सवाल आता है पास पेपर में कि एक मिनट, हाँ, अच्छा, कि न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के क्या एडवांटेजेस हैं पावर रिसोर्सेज को, ठीक है, एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, एडवांटेजेस क्या है आपको पता है, इसका सिर्फ 500 ग्राम्स, आधा किलो, सबने सुना होगा आधा किलो, ठीक है। आप लेट सपोज करो कि आप आधा किलो इधर न्यूक्लियर रिसोर्सेज ले लेते हो, एंड आप आधा किलो यहाँ पे ले लेते हो कोल वगैरह, फोसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। अब ये आधा किलो का 500 ग्राम्स का बेसिकली इसका जो अमाउंट है ना, ये उस कोल के अमाउंट से 10 मिलियन ज़्यादा टाइम्स एनर्जी जनरेट हो सकती है। आई समझ कि भाई ये सिर्फ 500 ग्राम का सब अमाउंट जो है ना इसकी, बेसिकली 1 मिलियन टाइम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है 500 ग्राम ऑफ कोल, और कोई रिसोर्सेज हो, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है भाई, बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी, और दूसरी बात पता है क्या है, कोल को जलाते हैं, नेचुरल गैस को जलाते हैं हम लोग ऑयल को जलाते हैं, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, बड़े नुकसान आते हैं भाई उसके, है ना, बहुत नुकसान आते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो आपके पास न्यूक्लियर है ना, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, इसमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती इससे, ठीक है। इसके अलावा इसको बड़ा यूज़ किया जाता है मिसाइल्स बनाने में और बॉम्ब्स बनाने में, सही है। और बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप कर सकता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग कहते हैं जब एक कंट्री में नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही होती है ना, नई नई फैक्ट्रीज बन रही होती हैं, एंड वो लोग ज़्यादा प्रोडक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है उस जगह पे, और हम बेसिकली इन रिसोर्सेज से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। हम बहुत बिजली बना सकते हैं इससे, एंड उस बिजली से इंडस्ट्री कितनी चलेगी? इंडस्ट्रीज को चाहिए क्या है? बिजली चाहिए, बेशुमार बिजली चाहिए, है ना। जब बिजली होगी हमारे पास, जब बिजली सस्ती होगी तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब हर चीज़ की एक डार्कर साइड भी होती है। अब डिसएडवांटेजेस भी बहुत ख़तरनाक है। पहली बात तो इसको इस तरह यूटिलाइज करना कि हम इससे बेनिफिट ले सकें, इसको सेटअप करना, इसका ख्याल रखना, मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इनके जो पावर प्लांट्स होते हैं बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, कि वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है कि कहीं से भी जो है ना इनकी रेज जो है एमिट ना हो जाए, रेडिएशन ना एमिट हो जाए, वरना बहुत खतरा का बात हो जाती है, ठीक है। मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं ना, उनको स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, पूरी ट्रीटमेंट से नहीं होनी चाहिए, पूरी टीचिंग देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास स्किल्ड लोग ही नहीं है ना। अब जैसे आज कहते हैं इंजीनियरिंग में कोई स्कोप ही नहीं, जाना ही नहीं वहाँ पे, हमारे पास कहते हैं माइनिंग में कोई स्कोप ही नहीं, हमने वहाँ जाना ही नहीं, सही है। इसके अलावा इनसे जो रेडिएशन निकलती है ना, आपके पास जो न्यूक्लियर बेसिकली हाँ, न्यूक्लियर सोर्सेज से आपके पास जो रेडिएशन निकलती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, सही है। बेशक आप बहुत दूर खड़े हो, थोड़ी सी भी रेडिएशन आपको लगे ना, आपको कैंसर हो सकता है, और बहुत सारे मसले और हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। हमारे पास स्किल्स नहीं ना है, इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। और कोल को आपने जलाया, कोल ख़त्म हो गया, कोयला ख़त्म हो गया, आपने फेंक दिया कोयला जाके, एंड कोई मसला भी नहीं हुआ। लेकिन जो न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियर सोर्सेज, इनको यूज़ करने के बाद पहली बात तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ना, इनको डंप करना भी बहुत ही मुश्किल काम है, ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब भी इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही होती है, रेडिएशन कई सालों तक निकल रही होती है, और ये इतनी ख़तरनाक होती है कि बंदे को कैंसर हो सकता है, सही है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस भी बहुत ही अच्छे थे, पाकिस्तान यूँ ऊपर की तरफ तरक्की करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने होते हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा बेसिकली आपने सोचा होगा कि हमारे घर में जो बिजली बनती है, कभी सवाल आता है ना कि कोयले से बिजली बनती है, ऑयल से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, न्यूक्लियर सोर्सेज से बिजली बनती है, ये बिजली बनती कैसे? अच्छा, किसी ने मैसेज किया, लेट मी चेक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, ये बिजली बनती कैसे, सवाल आता है ना छोटे होते, कि क्या कोयले को जला के थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम आ सकता है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल 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 आ सकता है, मैं करवाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आएगा, वो चीज़ आएगी, मैं छुड़वाऊँगा नहीं कभी। अच्छा, तो सवाल आता है कोयले को जलाया जाता है क्या, कोयले से कैसे बिजली बनती है? भाई तारे लगाई जाती है अंदर? नहीं, देखो होता है क्या, सबसे पहले देखो, आपके पास एक बड़ा सारा बॉयलर होता है, ठीक है। आपने प्रेशर कुकर देखा ना अपने घर में, उस तरह का बहुत बड़ा बॉयलर होता है, बॉयलर समझो।
आपके पास एक बहुत बड़ा बॉयलर होता है, बॉयलर, सही है, इसको बोलते हैं बॉयलर हाउस, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या है कि आपके पास ना बारीक बारीक पानी की पाइपलाइंस होती हैं। इन पाइपलाइंस को ना आप लेके आते हो, इस बॉयलर के अंदर घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के बाहर निकालते हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा बॉयलर हाउस होता है जहाँ पे देगची, आप कह लो बहुत बड़ी देगची, इसमें एक पानी का पाइप आ रहा होता है। पानी के पाइप जैसे ही एंटर होता है इसे घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के बाहर निकालते हैं। अच्छा जी, अब इस बॉयलर के अंदर होता है क्या है बेसिकली कि आप लोग ना जो जला सकते हो जलाओ, आप लकड़ियाँ जला लो, ऑयल जला लो, गैस जला लो, आप लोग कोयला जला लो, जो भी चीज़ जल सकती है ना, पेट्रोल जला लो, अल्कोहल जला लो, इवन छिलके जो होते हैं ना आपके पास, डेसिस, आपके पास जो शाफ्ट बच जाता है ये आटे का, और सूखे पत्ते जो होते हैं उनके जो सूखे शाखें होती हैं वो भी जल जाती हैं, ठीक है। सबको जला सकते हो आप, इवन के फ्रूट्स के छिलके उनको भी सुखा के जला सकते हो। बस यहाँ पे आपने ला के जलाना है, कुछ भी जो चीज़ जल सकती है आपने ला के जलाना है। आपने बुक्स भी जला सकते हो लेकिन ऐसे कभी नहीं करना, कुछ भी जला देना आपने यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होगा बेसिकली, आपके इस पाइप में जो पानी है ना ये गर्म होना स्टार्ट होगा, इसको हीट मिलती जाएगी, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पानी स्टीम में बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा, हंड्रेड्स में हो जाता है, तो ये पानी स्टीम में बदल जाता है। स्टीम होती है हॉट एयर, ठीक है। बेसिकली जो पानी है वो वेपर्स में बदल जाता है, और स्टीम उसे कहते हैं जब बहुत प्रेशर होता है, सही है। अच्छा, अब इतना गर्म करने के बाद पानी स्टीम में बदल जाता है, एंड उस स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। अच्छा, अब ये प्रेशर आता है आता है आता है आता है, यहाँ पे ना टरबाइन लगी होती है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो पानी आ रहा होता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पानी आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, पानी आ रहा होता है यहाँ पे ना, बहुत प्रेशर से आ रहा होता है, स्टीम आ रही होती है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी टरबाइन लगी होती है, पंखा, पंखा समझते हो, पंखा। ये पानी जब इस पंखे को हिट करता है तो ये पंखा घूमने लग जाता है, बड़ी सी टरबाइन घूमने लग जाती है, और क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज़ोर से हिट कर रहा होता है, तो ये बहुत ही स्पीडीली मूव कर रहा होता है, बहुत स्पीडीली मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब जैसे ये पानी इसको टच, इसको घुमाता है ना, जो पानी घुमा के गुजरी जा रहा है वो वापस नीचे चला जाएगा, नीचे, और उसको दोबारा लेके जाया जाएगा पीछे। अच्छा, अब होता क्या है, अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है कि रिमोट कंट्रोल टॉय कार्स जो होती है ना, उनके तो जो मोटर्स होती हैं, हम जब उस मोटर को मैनुअली हाथ से घुमाते हैं ना तो करंट जनरेट होता है, कभी ट्राई किया? या गाड़ी को बंद करके स्पीड से चलाया और देखा होगा उसकी लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं, कभी देखा किसी ने? तलाल आयान वगैरह, कभी किसी ने लाइट बंद करके गाड़ी को एकदम तेज से चलाते हो ना आप मैनुअली हाथ से, तो उसकी लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं भाई, है ना। तो वो क्या होता है बेसिकली, अच्छा मोटर को जब करंट देते हैं मोटर घूमती है, जब मोटर को मैनुअली घुमाते हैं ना हाथ से तो मोटर पीछे से करंट देती है, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे ना एक जनरेटर लगाया होता है, जनरेटर का काम भी वही होता है, जनरेटर का काम भी वही होता है। अब जैसे ये टरबाइन घूमेगी ना, ये जनरेटर भी आपके पास घूमेगा, ये तेज 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 घूमेगा, बहुत तेज तेज, यानी एक तरह की मोटर होती है, ठीक है। जब आप इसको घुमाओगे तो पीछे आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब समझ आए कि बिजली कैसे बनती है, ये पानी वगैरह से बिजली ऐसे बनती है, ठीक है। अब ये करंट जो है जनरेटर में जाएगा, एंड जनरेटर से हमारे पास ना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो हमें नहीं पता, करंट कभी तेज़ हो सकता है कभी कम हो सकता है ना, पानी के प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेबल कर देता है करंट को, ठीक है। अच्छा, फिर हम पावर लाइन्स के ज़रिए इनको जहाँ लेके जाना हो लेके जा सकते हैं। अब समझ आई कैसे बिजली बनती है, मुझे बताओ जल्दी, समझ आई कि नहीं सबको, कि बिजली कैसे बनाई जाती है, थर्मल एनर्जी कैसे बनती है। हाँ जी, मैंने तो यकीन करें ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ना। हमारे घर पे ना कूलर था, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर था, मैंने निकाला, मैंने पंखे निकाले उसके, मैंने मोटर के आगे लगाया, मैंने सेटअप किया, कूलर के आगे रखा और वो कूलर चला दिया। अब कूलर के हवा के प्रेशर से पंखा चलना शुरू हो गया, स्पीड 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 स्पीड, और मोटर के पीछे मैंने लाइट लगा दी, तो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह काम करने में।
ब्लास्ट क्यों होता है? अच्छा 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 अच्छा। अब हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर लगे छोटे छोटे, ये ब्लास्ट हो जाती है। मेरे सामने 2-3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा धमाके की आवाज़ आई थी। जब इन लोगों ने किया कि वे लोड बहुत है ना ट्रांसफार्मर के, बहुत लोड है, जब लोड ज़्यादा होता है फट जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये छोटे मोटे नहीं, जैसे हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये बहुत मैसिव ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। आई होप थर्मल वाला आपको क्लियर हो जाए। आप स्टेप्स पढ़ लो आप। हाँ जी, स्टेप्स के सबसे पहले द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं बॉयलर के अंदर। उससे क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो है ना हाई टेम्परेचर्स बन जाते हैं इसके अंदर। फिर क्या होता है, आप क्या करते हो कि वाटर गुजारते हो पाइपलाइंस के ज़रिए, जिससे क्या होता है इनको स्टीम बना देते हो आप। और उस स्टीम का प्रेशर बहुत होता है, उस प्रेशर को यूज़ करके आप टरबाइन को घुमाते हो। हमारा प्रेशर माशाल्लाह आज चैप्टर पे प्रेशर था फिजिक्स में। टरबाइन घूमती है एंड टरबाइन के साथ ये जनरेटर भी घूमता है। अच्छा, बिजली पता कैसे बनती है? आपके पास ये कॉपर जो होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है। और ये फिजिक्स कहती है कि जब कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है ना, तो उससे क्या होता है, आपके पास करंट इंड्यूस हो जाता है। इंशाल्लाह फिजिक्स में पढ़ोगे आप, इंशाल्लाह बहुत मज़े का चैप्टर है। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा, बेसिकली आपने वापडा सुना होगा, सबने, सब लोगों का बिल आता होगा, इसके ऊपर वापडा लिखा होगा। अच्छा, सब लोगों का बिल आता होगा एंड ये वापडा लिखा होगा। वापडा की फुल फॉर्म क्या है? वाटर, ठीक है, एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो आपके घर इस वक्त पंखा चल रहा है, जो आपके घर इस वक्त आपके मोबाइल चल रहे हैं चार्ज होके, वो कैसे चल रहे हैं? ये कैसे चल रहे हैं? बेसिकली ये चल रहे हैं आपके पास HEP की वजह से। अच्छा, अब होता क्या है, बंद करके जाना, बंद कर, ओके। सोना, आप पानी को, ये पानी है ना आपके पास, ये पानी है सारा, ठीक है, ये पानी के अंदर बड़ा प्रेशर होता है। आप ना बेसिकली छोटी सी नाली बेसिकली कह लो, या आप पाइपलाइन कह लो, इतना बड़ा डैम होता है ना, आप बिल्कुल नीचे से छोटी सी पाइपलाइन निकालते हो एंड उस पाइपलाइन को ले लेते हो टरबाइन के पास। कहाँ ले लेते हो? टरबाइन के पास ले लेते हो। अब वो इतना बड़ा डैम, पानी का प्रेशर बहुत भाई बहुत ज़्यादा होता है। वो पानी इतने प्रेशर से आता है, इतने प्रेशर से आता है कि टरबाइन्स को ज़ोर ज़ोर से घुमाता है, टरबाइन्स को ज़ोर ज़ोर से घुमाता है। हाँ जी, डैम्स बिजली बनाते हैं, डैम्स का काम ही बिजली है। अब होता है बेसिकली, समझो क्या है ना, कि ये डैम, ये सारा डैम है आपके पास, ये डैम है। डैम में होता क्या है कि आपके पास पानी कलेक्ट किया होता है आपने, पानी इतना ऊपर तक भरा होता है, बहुत पानी होता है, और बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल नीचे से ना आप एक छोटा सा पाइप निकालते हो, बिल्कुल बारीक सा पाइप निकालते हो। उससे जब पानी गुजरता है ना, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है एंड तेज़ होने की वजह से पानी आके ज़ोर से टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमती हैं, ये पानी घुमा के आगे निकल जाता है रिवर के साइड और दोबारा डैम में आ जाता है। और टरबाइन घूम जाती है, टरबाइन के साथ जनरेटर घूमता है, जनरेटर आपका बिजली बनाता है एंड वो बिजली जाती है ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर करंट को स्टेबल करता है और फिर पावर लाइन्स के ज़रिए आप इनको आगे भेजते हो। समझ आ गई सबको कि पानी से बिजली कैसे बनती है? हमने बेसिकली करना क्या है, हमने हर चीज़ में करना क्या है, हमने हर चीज़ में टरबाइन घुमानी। अच्छा, सवाल आता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली कैसे बनती है? आ जाओ भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली कैसे बनती है? बेसिकली आप न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हो ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बिजली आपके पास हीट एनर्जी बहुत रिलीज होती है एंड बहुत देर तक होती है, ठीक है। उस हीट एनर्जी का यूज़ करके आप पानी को स्टीम बना सकते हो और फिर टरबाइन घुमा सकते हो। होना हर किसी में वही है, हर किसी में वही होना है, हर किसी में वही होना है, बस थोड़ी एग्जाम्पल चेंज है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया?